नमस्कार। 6 बज गए, मैं हाजिर। आप भी आ जाएं तो फिर अपनी महफिल जमे, कुछ सुना जाए, कुछ सुनाया जाए, कुछ शेयर किया जाए। आज 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 बात कहाँ से शुरू की जाए? रहीम दास का एक दोहा है कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाए। तो अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रहीम दास जी कहते हैं कि वो लोग मर चुके हैं जो कहीं मांगने जाते हैं। मर चुके का मतलब ये नहीं है कि वो मर गए। मर चुके का मतलब ये है कि उनका जो आत्मसम्मान है वो मर गया है। कभी कोई किसी के सामने हाथ तभी फैलाता है बहुत मजबूरी में। भगवान रामपुरी जी नमस्कार। कोई किसी के सामने बहुत मजबूरी में हाथ फैलाता है तो उसका आत्मसम्मान, निश्चित रूप से वो अपने आत्मसम्मान को एकदम ताक पे रख के हाथ फैलाता है, आपसे कुछ मांगता है। और ये कि उनते पहले वो में जिन मुख निकसत नाए, और उनसे भी ज़्यादा वो लोग मृतक समान हैं जो जिनके मुंह से नहीं निकलता है, जो उस वक्त उस गरीब का, उस व्यक्ति का की मदद नहीं करते। तो इस दोहे को लेके आने का, आज इस दोहे का जो पढ़ने का मतलब था वो खाली इतना कि इस घड़ी में बहुत सारे लोग वाकई बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दीन हैं और उनको आवश्यकता है। तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं? जिसके पास जो है वो वही दे सकता है, ठीक है। तो जिसके पास धन है वो, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं हो जाएगी अगर थोड़ा सा पैसा अगर वो किसी को दे देगा। कुछ नहीं है तो हम कम से कम भोजन तो करा ही सकते हैं। यह अपनी अपनी तरीके से, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी एक बात होती है संबल देना बातों से, या सिर्फ इस बात का एहसास दिला देना कि हम हैं। प्रमोद जी नमस्कार, सादर अभिवादन। विपिन कुमार जी नमस्कार। अजीत पांडे जी नमस्कार। सही बात, हाथ मजबूरी में ही फैलाए जाते हैं। तो और ये वक्त ऐसा है ना कि इस वक्त मजबूरियां दिख रही हैं, बहुत से लंपट भी होते हैं और वो हमारी समझ में आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त वाकई लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं। तो थोड़ी बहुत मदद जिस भी माध्यम से हम कर सकें करनी चाहिए। और सब लोग आ गए हैं हमारे ख्याल से, अब कुछ सुनने सुनाने की बात हो जाए। तो आज क्या सुनाया जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए? जी, हम बात करते हैं यहाँ से कि दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई। राजेश राशि, आओ बेटा, वेलकम। राजशेखर जी नमस्कार। दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई, अपनों में दूरी लाती है वो शोहरत हो या रुसवाई। दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई, अपनों में दूरी लाती है वो शोहरत हो या रुसवाई। जीवन के कोरे कागज़ पर जीना होगा तहरीरों में। कबीर दास ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, मांगने वाला तो खैर गूंगा था, देने वाला तू भी बहरा हो गया। क्या बात है। प्रमोद कुमार जी ने लिखा है कि मांगने वाला तो खैर गूंगा था, देने वाला तू भी बहरा हो गया। होता है कि दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई, अपनों में दूरी लाती है वो शोहरत हो या रुसवाई। जीवन के कोरे कागज़ पर जीना होगा तहरीरों में,
उजले पन्नों पर स्याही से करनी होगी हर फाराई। हम हैं उसका ही अक्स मगर है बीच में जीवन का दर्पण। हम हैं उसका ही अक्स मगर है बीच में, जब टूटेगा जीवन दर्पण तब जाहिर होगी सच्चाई। देखिए ये ऊपर वाला हम सबके साथ क्या करता है कि पहले तो खुद से दूर किया, फिर सज़ा सुनाई जीने की। पहले तो खुद से दूर किया, फिर सज़ा सुनाई जीने की। जी चुके तो ये फरमान मिला, अब फिर से होगी सुनवाई। पहले तो खुद से दूर किया, फिर सज़ा सुनाई जीने की। जी चुके तो ये फरमान मिला, अब फिर से होगी सुनवाई। वो खुद में मुकम्मल है तो फिर क्यों कर वो खुद में रह न सका। वो खुद में मुकम्मल है तो फिर क्यों कर वो खुद में रह न सका। क्यों बिखर गया वो ज़र्रों में, क्यों सह न सका वो तन्हाई। दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हाथ अपनों में दूरी लाती है। वो शोहरत हो या रुसवाई। सरिता जैन जी नमस्कार, स्वागत। बीर सिंह जी नमस्कार। प्रमोद कुमार जी ने बहुत अच्छा शेयर कोट किया जी। उषा जी नमस्कार, नमस्कार। चलिए साहब, सरिता जी कोई फरमाइश लेके आई हैं आप? आएंगी धीरे धीरे। और कौन आया? प्रमोद कुमार दी बेस्ट। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। आज हम मूड में है एक लंबी कविता सुनाने के, और आप सबके सब्र का इम्तहान तो लेना है हमें। और हम सोच रहे हैं कि और लोग भी आ जाएं तब हम सुनाएं। फरमाइशें हैं एक दो, वो हैं हमारे पास, ठीक है, वो जब वो आ जाएंगी। शालिनी मिश्रा थैंक यू। चंदन राय नमस्कार। चंद्रक नमस्कार। बैरागी जी, वीरेंद्र कुमार वीरू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बीर सिंह जी कहती हैं सरिता जैन मेरठ की शान है। शेर शेर भी खूब कहती हैं, शेर वेर नहीं कहती हैं सरिता जी, कोट करती हैं। चंदन राय प्यारी बहना को प्रणाम। चंदन खूब सारा प्यार तुमको। शालिनी मिश्रा आ गई ना। शालिनी आपकी पसंद हम सुना देते हैं। इन्होंने फरमाइश पहले से भेज दी थी, है ना शालिनी जी? चलिए हम सुनाते हैं। यह है कि मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। बचाऊंगी कैसे मैं बर्बादियों से उसे जिसके दिल में मैं घर कर रही हूँ। बचाऊंगी कैसे मैं बर्बादियों से उसे जिसके दिल में मैं घर कर रही हूँ। बनी हूँ बिसाते मोहब्बत का मोहरा, बनी हूँ बिसाते मोहब्बत का मोहरा, जो करना नहीं था वही कर रही हूँ। बनी हूँ बिसाते मोहब्बत का मोहरा, जो करना नहीं था वही कर रही हूँ। चलो देखती हूँ लगे दाम कितने, चलो देखती हूँ लगे दाम कितने, मैं नीलाम दिल का नगर कर रही हूँ। चलो देखती हूँ लगे दाम कितने, मैं नीलाम दिल का नगर कर रही हूँ। हटो मंजिलो, हटो हटो मंजिलो, रास्ता दो कि अब मैं भटकने की खातिर सफ़र कर रही हूँ। हटो मंजिलो, रास्ता दो कि अब मैं भटकने की खातिर सफ़र कर रही हूँ। मैं डरती नहीं थी मगर डर रही हूँ, किसी दिल की फरियाद पर मर रही हूँ। जी कौन कौन आया? हाँ,
निविया पारिक, नमस्ते दीदी, कल मेरी फरमाइश रह गई थी। निविया जल्दी भेजो, लिख दिया करो कौन सी, वो कल का कल चला गया। आप बताओ, अभी हम सुनाते हैं। सरिता जान, अरे सुनती हूँ केवल। हाँ सरिता जी, हमने बता दिया उनको कि आप सुनती हैं। वीरेंद्र जी कह रहे हैं इम्तिहान ही तो देते आए हैं, यही कह रहे हैं ना आप? चलिए, प्रमोद कुमार जी कह रही हैं अभी जो पढ़ा वो बहुत पसंद आया। थैंक यू प्रमोद जी, शुक्रिया। अरविंद पाठक कह रहे हैं कल भी आपने कहा था लंबी कविता के लिए, आज ज़रूर सुनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। चक्रेश जी कह रहे हैं वो मुझे सांप कहता था, मैं उससे लिपट गई, उसे संदल बना दिया। वीर सिंह जी कह रहे हैं लंबी कविता की प्रतीक्षा है पर सभी को आने दीजिए। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि सभी आ जाएं, तभी उसको शुरू करें सुनाना उस कविता को। और पांचाल नहीं आए, चेतन पांचाल नहीं आए हैं अभी, और बाकी तो सब करीब करीब जैसा आप लोग बताएं। वो कविता सुननी है कि गज़ल सुननी है, या भाई आदेश दीजिए, जैसा आप लोग कहेंगे, जो फरमाइश होगी। अनिल झिंगरन, नमस्कार, आइए, स्वागत है। चलो, हम सोच रहे हैं हम सुना ही देते हैं, अब आ ही गए हैं सब लोग, और जो नहीं आए हैं वो सुन लेंगे जब हम इस वीडियो को पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो इस कविता का शीर्षक है यात्रा। यात्रा। एक था परमात्मा, एक थी आत्मा, और एक था शरीर। एक था परमात्मा, एक थी आत्मा, और एक था शरीर। आत्मा ने परमात्मा से पूछा, मैं कौन हूँ? उत्तर मिला, एक अप्रत्यक्ष, अनश्वर, अपूर्ण सत्य। इससे फिर से सुने, एक था परमात्मा, एक थी आत्मा, और एक था शरीर। आत्मा ने परमात्मा से पूछा, मैं कौन हूँ? उत्तर मिला, एक अप्रत्यक्ष, अनश्वर, अपूर्ण सत्य। पूर्ण कब होंगी? जब मुझ में विलीन हो जाओगी। विलीन कब होंगी? जब यात्रा समाप्त हो जाएगी। आत्मा ने पूछा, मैं पूर्ण कब होंगी? जब मुझ में विलीन हो जाओगी। विलीन कब होंगी? जब यात्रा समाप्त हो जाएगी। शरीर ने परमात्मा से पूछा, मैं कौन हूँ? उत्तर मिला, एक प्रत्यक्ष, नश्वर, अपूर्ण सत्य। पूर्ण कब होऊंगा? जब विदेह हो जाओगे। विदेह कब होऊंगा? जब यात्रा समाप्त हो जाएगी। शरीर और आत्मा ने एक साथ पूछा, यात्रा कब समाप्त होगी? उत्तर मिला, जब तुम दोनों एक दूसरे का उद्धार करोगे। शरीर और आत्मा ने एक साथ पूछा, यात्रा कब पूर्ण होगी? उत्तर मिला, जब तुम दोनों एक दूसरे का उद्धार करोगे। एक ओर था निष्प्राण, निर्विकार, नश्वर, अपूर्ण शरीर। दूसरी ओर थी निराकार, निरालंब, शाश्वत, अपूर्ण आत्मा। दोनों ही पूर्ण होना चाहते थे। आत्मा ने शरीर और शरीर ने आत्मा को स्वीकार लिया। आत्मा ने शरीर और शरीर ने आत्मा को स्वीकार लिया। शरीर को प्राण, आत्मा को आकार। शरीर को प्राण मिले, आत्मा को आकार मिला। दोनों ही अभिव्यक्त हुए एक साथ। अद्भुत, अतुलनीय था ये महामिलन। आरंभ हो गई यात्रा और विकसित होने लगी दोनों की वृत्तियां। आरंभ हो गई यात्रा और विकसित होने लगी दोनों की वृत्तियां। एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। आत्मा शांत तो शरीर उद्विग्न। शरीर की अपनी आवश्यकता तो आत्मा की अपनी मांग।
शरीर की अपनी विवशता तो आत्मा की अपनी दृढ़ता। नतीजा सामने था, टकराव, बिखराव, टूटन, द्वंद्व। नतीजा सामने था, टकराव, बिखराव, टूटन, द्वंद्व। धीरे धीरे बलवान होता गया शरीर और क्षीण होती गई आत्मा। धीरे धीरे बलवान होता गया शरीर और क्षीण होती गई आत्मा। आत्मा ने लाख सर पटका, लाख पुकारा, लाख अनुनय विनय की, किंतु भोग विलास काम वासना में लिप्त बलशाली शरीर ने उसकी एक न सुनी। आत्मा ने लाख पुकारा, लाख अनुनय विनय की, लाख सर पटका, किंतु भोग विलास काम वासना में लिप्त बलशाली शरीर ने उसकी एक भी न सुनी। बहुत छटपटाई, बहुत तड़फड़ाई, बहुत कसमसाई आत्मा। बहुत छटपटाई, बहुत तड़फड़ाई, बहुत कसमसाई आत्मा, फिर भी दम नहीं तोड़ सकी अनश्वर जो थी। फिर भी दम नहीं तोड़ सकी अनश्वर जो थी। अब कोई विकल्प शेष न था। चुपचाप निर्मोही बन त्याग दिया आत्मा ने शरीर। अब कोई विकल्प शेष न था। चुपचाप निर्मोही बन त्याग दिया आत्मा ने शरीर। क्षण भर में समाप्त हो गया सारा खेल। क्षण भर में समाप्त हो गया सारा खेल। धराशायी पड़ा था बलशाली शरीर, निर्जीव और निर्विकार। धराशायी पड़ा था बलशाली शरीर, निर्जीव और निर्विकार। आत्मा ने परमात्मा से कहा, मेरी यात्रा समाप्त हुई, अब समाहित करो मुझे अपने आप में। आत्मा ने परमात्मा से कहा, मेरी यात्रा समाप्त हुई, अब समाहित करो मुझे अपने आप में। परमात्मा ने कहा, अभी कहाँ समाप्त हुई है तुम्हारी यात्रा? तुमने तो यात्रा अधूरी ही छोड़ दी। अभी कहाँ समाप्त हुई है तुम्हारी यात्रा? तुमने तो यात्रा अधूरी ही छोड़ दी। शरीर का उद्धार नहीं, तिरस्कार किया है तुमने। शरीर का उद्धार नहीं, तिरस्कार किया है तुमने। शरीर तो निर्विकार था। शरीर तो निर्विकार था, तुमने उसमें प्रवेश कर विकार युक्त किया उसे। शरीर तो निर्विकार था, तुमने उसमें प्रवेश कर उसे विकार युक्त किया। विकार का कारण तो स्वयं तुम हो, फिर शरीर का तिरस्कार क्यों? विकार का कारण तो स्वयं तुम हो, फिर शरीर का तिरस्कार क्यों? शरीर में रहकर ही तुम्हें उसे निर्विकार बनाना था। शरीर में रहकर ही तुम्हें उसे निर्विकार बनाना था। यही तुम्हारी परीक्षा थी और यही शरीर की। यही तुम्हारी परीक्षा थी और यही शरीर की। तुम दोनों ही हार गए। तुम दोनों ही हार गए। पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें फिर से धारण करना होगा एक नया शरीर। पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें फिर से धारण करना होगा एक नया शरीर। फिर से आरंभ करनी होगी एक नई यात्रा। फिर से आरंभ करनी होगी एक नई यात्रा। तब से आज तक जाने कितने शरीर धारण कर चुकी है आत्मा। निरंतर सतत अनवरत यात्रा किए जा रही है इस आस और विश्वास के साथ कि एक न एक दिन वो अपने शरीर को निर्विकार बना लेगी। तब से आज तक जाने कितने शरीर धारण कर चुकी है आत्मा। निरंतर सतत अनवरत यात्रा किए जा रही है इस आस और विश्वास के साथ कि एक न एक दिन वो अपने शरीर को निर्विकार बना लेगी। उधर ऊपर बैठा परमात्मा, उधर ऊपर बैठा परमात्मा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने आज तक एक भी शरीर ऐसा नहीं बनाया जो आत्मा के होते हुए निर्विकार हो। धन्यवाद।
हाँ, बाप रे, क्या क्या लिख देते हैं, क्या क्या सुना देते हैं। और आप लोगों को वीर सिंह जी कहते हैं हटो मंजिलो रास्ता दो, बेहतरीन, थैंक यू। धीरज जी नमस्कार, अपना भी समझा नहीं, अच्छा दिल से अपनाया ना उसने, गैर भी समझा नहीं, ये सुननी है, अच्छा सुनाता है। सुखदेव जी नमस्कार, सीमाप साहब आदाब। सुखदेव, अरे यार, सुखदेव जी, वाह वेरी खूब लाइन्स, दिस इज रियलिटी, थैंक यू। जिया इनक्रेडिबल, थैंक यू। अस्थाना जी, पहली इज लग रही हैं, बूझ नहीं पाएंगे, पहली सी लग रही हूँ, बूझ नहीं पाओगे। अच्छा, निव्या पारिक को कह रहे हैं, ओके। सरिता जी कह रही हैं अद्भुत, धन्यवाद सरिता जी। वीर सिंह जी कह रही हैं आपकी परमात्मा आत्मा और शरीर को लेकर लिखी कविता को सुनना एक अनवरत यात्रा से होकर गुजरने का अनुभव लग रहा है। धन्यवाद। शालिनी मिश्रा, वह अति सुंदर जीवन यात्रा, कितनी गहरी सोच, अद्भुत। वीरेंद्र जी क्लासिकल जस्ट, थैंक यू। वीर सिंह जी वाकई अद्भुत, थैंक यू। रंजना दलवी, हाय, नाइस टू सी यू विद न्यू पोइट्री, इज रियली फील हैप्पी, थैंक यू। उषा जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने, सजीव चित्रण, धन्यवाद। आपकी कविता का शिल्प उत्कृष्ट है, धन्यवाद। सरिता जान, एक भी शरीर ऐसा नहीं बनाया जो आत्मा के होते हुए निर्विकार हो, अद्भुत। यही तो विडंबना है ना। वसंत आर्या जी, मज़ा आ गया, धन्यवाद। अब्दुल्ला खंडवानी जी आदाब, कहाँ हैं आपने, तो बहुत दिनों से आप कहते थे मैं आऊँगा सुनूंगा, फिर कहीं खो गए। अरविंद पाठक जी कहते हैं द्वैत और अद्वैत की अद्भुत व्याख्या, बहुत सुंदर अकल्पनीय अभिव्यक्ति, गीता के 2 अध्याय की चर्चा, अच्छा लगा। इतना ज्ञान नहीं है हमको, कुछ भी लिख देते हैं। प्रमोद कुमार जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर पुस्तक अद्वितीय, थैंक यू। पढ़ने से ज़्यादा आपके मुंह से सुनना बेहद अच्छा लगता है, रंजना दलवी जी का, थैंक यू। वसुंधरा जी नमस्कार। श्याम, दीप्ति जी गज़ल सुनाई, अच्छा ठीक है। श्याम मोहन पराशर जी कह रहे हैं गज़ल सुनाइए, बताइए, आप फरमाइश कीजिए, वो गज़ल सुना दें जो आपको, ठीक है। हार्दिक सोलंकी, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत भारी हो गई कविता, अब गज़ल सुन लेते हैं। क्या दिल से अपनाया ना थी ना फरमाइश, हाँ, तो ये कि दिल से अपनाया ना उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। हरीश पाठक जी नमस्कार। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। और है कि ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू, ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू, घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे मिलता नहीं। ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू, घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे मिलता नहीं। ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ, ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ, रायगा हैं, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ, रायगा हैं, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई, सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई, पर नदी तो वो सफ़र है जो कभी थमता नहीं।
वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। दिल से अपनाया ना उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। नवीन जी कह रहे हैं जय श्री कृष्णा। हरीश पाठक जी, दीप्ति जी गज़ल सुनाइए। गज़ल सुनाई। नवीन, तन्नू मन्नू रिटर्न्स का कोई संवाद कोई संवाद हो जाए। अच्छा, उपासना वेलकम। प्रणाम भारत सोनी, प्रणाम। सरिता जैन जी, संवाद नहीं विवाद करती हैं, उसमें एक लंबा सा सीन है। हाँ, एक्चुअली विवाद ही विवाद है। हरीश पाठक जी, ये बला के पैतरे हैं, शुक्रिया। पंकज गर्ग जी प्रणाम। कुछ टेक्निकल इशू था फ़ोन में और हमारा नेट भी स्लो है, सो आपको लगातार नहीं सुन पाए हम। कोई बात नहीं, अभी वक्त है, अब सुनिए। सुखदेव जी नमस्कार, वाह वाह, थैंक यू। पूनम तिवारी नमस्कार, वेलकम। चक्रेश जी, बहुत सुंदर कविता, धन्यवाद। गज़ल अता कीजिए तो मेहरबानी होगी, पंकज गर्ग कह रहे हैं। जी ज़रूर। मुक्ता अरोड़ा जी कह रही हैं वाह, एक मौसम सुनाई हमने। एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। क्या है एक क्या करोगे जानकर है। चलिए, बहुत पुरानी गज़ल 96 के ज़माने के। हाँ, देखिए इसके कुछ शेर कि क्या खबर थी भीड़ में तन्हाइयाँ मिल जाएंगी। क्या खबर थी भीड़ में तन्हाइयाँ मिल जाएंगी, और खुशियाँ दर्द का पैगाम लेकर आएंगी। हाँ, इसका ये शेर सुनिए कि क्या करोगे जानकर है किस कदर ज़ख्मी ये दिल। क्या करोगे जानकर है किस कदर ज़ख्मी ये दिल। क्या करोगे जानकर है किस कदर ज़ख्मी ये दिल। घाव मेरे गिनते गिनते उंगलियां छिल जाएंगी। क्या करोगे जानकर है किस कदर ज़ख्मी ये दिल। घाव मेरे गिनते गिनते उंगलियां छिल जाएंगी। झिलमिलाते हैं मेरे आंसू तुम्हारी आंख में। 96 मतलब कब लिखा। झिलमिलाते हैं मेरे आंसू तुम्हारी आंख में, कह दिया आंखों ने जो कब 100 जुबां कह पाएंगी। हाँ, ये शेर सुनिए। किस कदर प्यारा है हमको ये सफ़र, हम क्या कहें। किस कदर प्यारा है हमको ये सफ़र, हम क्या कहें। मिल गई मंजिल तो राहें ही बदल ली जाएंगी। मिल गई मंजिल तो राहें ही बदल ली जाएंगी। क्या खबर थी भीड़ में तन्हाइयाँ मिल जाएंगी, और खुशियाँ दर्द का पैगाम लेकर आएंगी। शालिनी एक मौसम, थैंक यू। रेखा रेड्डी जी नमस्कार, वेलकम, स्वागत। घाव मेरे गिनते गिनते उंगलियां छिन जाएंगी। कोई फरमाइश आएगी तो सुनाऊंगी, नहीं तो। कुंवर रंजीत जी नमस्कार। विनीता जी नमस्कार। अरे वाह, ये तो पहली बार सुनी शालिनी मिश्रा। हाँ, ये 96 की सुनाते ही नहीं है, बहुत बचकानी बचकानी सी लगती है हमको, तो इसलिए लेकिन ये अब ठीक है, अब मौका है तो।
हद से गुजरी बात तो जाने कहाँ तक जाएगी, देखना पछताओगे जब एक दिन सुध आएगी। इस जहाँ से, देखिए कुछ शेर पढ़ रहे हैं ये कि इस जहाँ से उस जहाँ का फासला है ज़िंदगी, इस जहाँ से उस जहाँ का फासला है ज़िंदगी, इस जहाँ से उस जहाँ तक मौत लेकर जाएगी। इस जहाँ से उस जहाँ का फासला है ज़िंदगी, इस जहाँ से उस जहाँ तक मौत लेकर जाएगी। और छोड़कर संकोच सारे बढ़ के खुशियों से मिलो, छोड़कर संकोच सारे बढ़ के खुशियों से मिलो, इंतज़ारों में ही वरना ज़िंदगी कट जाएगी। छोड़कर संकोच सारे बढ़ के खुशियों से मिलो, इंतज़ारों में ही वरना ज़िंदगी कट जाएगी। किसको कहते हैं खुशी जब राज ये जानोगे तुम, किसको कहते हैं खुशी जब राज ये जानोगे तुम, हर खुशी तुमको तुम्ही में ही छिपी मिल जाएगी। किसको कहते हैं खुशी जब राज ये जानोगे तुम, हर खुशी तुमको तुम्ही में ही छिपी मिल जाएगी। हद से गुजरी बात तो जाने कहाँ तक जाएगी, देखना पछताओगे जब एक दिन सुध आएगी। जी अरविंद पाठक जी, क्या करोगे जानकर? थैंक यू। पूनम तिवारी, वाह वाह बहुत खूब, थैंक यू। सुमिता, प्रवीण नमस्कार, वेलकम, आइए। प्रवीण पांडे, प्रवीण भैया वेलकम, नमस्कार। वीना रावत जी कह रही हैं बचकानी कहाँ है, गहराई लिए हैं बहुत सारे। हाँ है, कहन में थोड़ा सा ठीक है। चलिए जी, अब हम आपको सुनाते हैं एक कविता। इसका शीर्षक है कमी। ये कि उस पंकज गर्ग कह रहे हैं आप अपनी ही पसंद की सुना दीजिए कुछ और गजलियात। अच्छा, मीता दास जी नमस्कार। वीना अरोरा, सही। मीता हेलो, वेलकम, आइए, स्वागत है। हाँ जी, तो अब ये सुनाते हैं हम आपको कविता। इसका शीर्षक है कमी। ये कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था मगर इज्जत नहीं। उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था मगर इज्जत नहीं। इसके दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत थी मगर प्यार नहीं। ये बहुत अच्छा इंसान था मगर ज्ञानी नहीं। वो बहुत बड़ा ज्ञानी था मगर अच्छा इंसान नहीं। वो बहुत समझदार था मगर ईमानदार नहीं। ये बहुत ईमानदार था मगर समझदार नहीं। वो आकर्षक पुरुष था मगर संवेदनशील नहीं। ये बहुत संवेदनशील था मगर आकर्षक नहीं। सब के सब मुझे पाना चाहते थे मगर कोई भी मेरे योग्य नहीं था। सब के सब मुझे पाना चाहते थे मगर कोई भी मेरे योग्य नहीं था। मैंने उसका प्यार, इसकी इज्जत, उसकी इंसानियत, इसका ज्ञान, उसकी समझदारी, इसकी ईमानदारी, उसका पुरुषत्व और इसकी संवेदनशीलता लेकर बनाया एक परिपूर्ण पुरुष। मैंने उसका प्यार, इसकी इज्जत, उसकी इंसानियत, इसका ज्ञान, उसकी समझदारी, इसकी ईमानदारी, उसका पुरुषत्व, इसकी संवेदनशीलता लेकर बनाया एक परिपूर्ण पुरुष। मैं अपने साकार हुए स्वप्न को लालसा भरी नज़रों से निहार रही थी कि वो उठा और चल दिया। मैं अपने साकार हुए स्वप्न को लालसा भरी नज़रों से निहार रही थी कि वो उठा और चल दिया। मैंने पूछा कहाँ चले? उसने कहा अपने साथी की तलाश में। मैंने पूछा कहाँ चले? उसने कहा अपने साथी की तलाश में।
मैंने कहा और मैं? उसने हिकारत भरी नज़रों से मुझे देखा, फिर कहा तुम मेरे योग्य नहीं। वो जा रहा था और मुझे खूबियों के साथ खामियों का औचित्य समझ में आ रहा था। वो जा रहा था और मुझे खूबियों के साथ खामियों का औचित्य समझ में आ रहा था। धन्यवाद। अब्दुल रहमान मंसूर साहब, आदाब। चेतन, नमस्ते। कहाँ थे तुम अब तक? उषा सक्सेना जी, वाह वाह। हाँ जी, तो अब कुछ बातचीत हो जाए। किसी ने कुछ आज शेर लिख के नहीं भेजे? चक्रेश जी ने भी कुछ नहीं भेजा, सरिता जी ने भी कुछ नहीं भेजा। अरविंद, अच्छा आया आया। अरविंद जी कह रहे हैं विरोधाभास में भी सम्यक दृष्टि और फिर एक नई खोज। वाह, सुंदर। थैंक यू अरविंद जी। वीर सिंह, कमी कविता में कोई कमी नहीं है। अरे बाप रे, बहुत सारे आ गए। हाँ, कमी कविता में कोई भी कमी नहीं, कमी कविता में कोई भी कमी नहीं। सुनकर हमारी सुमति एक जहाज थमी नहीं। अच्छा, ठीक है। वीना जी कह रही हैं कमी, वाह, प्यार और इज्जत का मतलब बताया, सुपर। परिपूर्ण पुरुष सच में कहाँ स्वप्न ही तो है। नटवर कंजरिया जी, नैरोबी में मिले थे जी। नटवर जी नमस्कार, वेलकम। हाँ, हम लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ मुलाकात होती है। फिर तो आजकल आप लोगों के घर के दरो दीवार आपको पहचानने लगे होंगे, सच है या नहीं? युद्धराज पारिक, वो नहीं मेरा मगर। अच्छा, सुनाते हैं। चेतन फोन पर सुख दुख बांट रहा था दीदी। बहुत अच्छी बात कर रहे थे। ये बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। ये बहुत देखिए, हम लोग कुछ किसी के लिए क्या कर सकते हैं। सबको अपने आप ही अपना ख्याल रखना है। लेकिन ये हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, लोग जो घरों में बंद हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोच सोच के परेशान हैं कि आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग मतलब इस वायरस को लेके परेशान हैं। बहुत सारे लोग आगे पैसा किस तरह से जुटेगा, काम जो बंद है, इन सब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान है। तो बात वही है कि समस्या है, समाधान भी हो जाएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। उस दौरान हमें क्या करना है? इस दौरान बस जैसा कि अभी चेतन ने भी कहा, बताया कि हम लोग आ जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते एक दूसरे को। फ़ोन पे हम एक दूसरे का दुख सुख बांट सकते हैं। तो एक ये कि जब आपके पास वक्त हो तो ज़रूर किसी ऐसे को फ़ोन करें जिससे, जो ज़रूरतमंद हो। ज़रूरतमंद इन द सेंस कि जिसे आपकी ज़रूरत हो, आपके बातों की, आपके होने के एहसास भर की। और दूसरी बात यह कि कभी अगर किसी का फ़ोन आए आपके पास, तो उसे वक्त ज़रूर दीजिए, उससे बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक यही चीज़ है जो आप किसी को दे सकते हैं। और क्या पता, और सबसे बड़ी बात यह कि इस देने में हमें लगता है कि हम दे रहे हैं, असली सुख भी आपका ही है। देने का सुख जो होता है ना, उससे जो अंतस में आनंद प्राप्त होता है। एक अच्छा काम आप करें तो उसके बाद से चित्त कितना प्रफुल्लित रहता है। तो ये हम लोग कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। मेरे पास फ़ोन आते हैं लोगों के, इनबॉक्स में भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। हाँ, एक बात और भी कहनी थी कि मैं जो कुछ भी कहती हूँ, मैं जो कुछ मुझे जिसकी जो बात अच्छी लगती है, मैं उसे अडॉप्ट कर लेती हूँ।
और मैं उसकी तायद करती हूँ। मैं उसके तो मेरा ये मानना है, मैं किसी विचारधारा, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी पार्टी, किसी से भी नहीं जुड़ी हूँ। नहीं जुड़ी हूँ का मतलब नहीं जुड़ी हूँ, और मैं किसी की भी नहीं हूँ, न किसी पार्टी की, न किसी संप्रदाय के, न किसी राजनीतिक पार्टी की, न किसी धार्मिक संप्रदाय की। मैं किसी की नहीं हूँ। अगर मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी तरफदारी कर रही हूँ आज, तो यह मत समझे कि मैं आपकी तरफदारी कर रही हूँ। मैं तरफदारी कर रही हूँ आप जो बात कह रहे हैं। मुझे आपकी बात अच्छी लगी है तो मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ, उसकी तायद कर रही हूँ। मुझे नहीं अच्छी लगेगी, मैं कल काट दूंगी आपकी बात को। तो मुझसे कोई मैं किसी की नहीं हूँ, ये सब जान लें। मैं बस जो मुझे सही लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है, बस मैं इतनी ही हूँ। ना इससे ज़्यादा हूँ, ना इससे कम हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, रजिया रागनी जी नमस्कार। नटवर जी कह रहे हैं मुरारी बापू जब आपको याद करते हैं तो बहुत आनंद आता है। बापू बापू शख्सियत ही ऐसी है। सिर्फ आनंद ही नहीं, बहुत संतोष और बहुत सुकून मिलता है। सुखदेव सिंह जी कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा पहचानने लग गए हैं घर के दरो दीवार। जी, ये बात हुई ना। दिव्या दीक्षित, आओ बेटा, नमस्कार। हाँ, तो ये दरो दीवार पहचानने लगे हैं ना। देखिए ना, अब हमें तस्वीरों की ज़रूरत नहीं है कि हम दीवारों पे तस्वीरें लगाएं। ये चप्पा चप्पा, घर का चप्पा चप्पा आपको पहचान रहा है ना। जी, अच्छा, हम पानी पी। सरिता जी, आपने कोई फरमाइश नहीं आज भेजी, हम इंतज़ार कर रहे थे। कोई बात, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ सुनाना है, किसी को कुछ कन्वे करना है। क्या खोल के रखा है हमने? हाँ, लंबी कविताएं तो बहुत सारी आज नहीं सुनाएंगे। आप लोगों के सब्र का इम्तहान, एक दिन में एक इम्तहान, एक से ज़्यादा नहीं। ना ही मीरा, ना कबीरा, ना मैं तुलसीदास हूँ। आज हमने शक्करपारे बनाए, सबको हर समय मीठा चाहिए इसलिए। शालिनी ने, अरे वाह, ये और अच्छा। आज हमने बनाया बैगन का भरता और हमने आलू कलहारे। कलहारने का मतलब जानते हैं आप लोग? कलहारना कहते हैं हमारे यूपी में कि वही तेल में आलू उबाल के और उसके बाद तेल में मेथी, हल्दी और मिर्चा, साबुत मिर्चा तोड़ के डाला जाता है और उससे बना जाता है। जी, वीर सिंह कह रहे हैं आप अपने उसूलों पर चलती हैं, ये बात प्रभावित करती है। थैंक यू। अरविंद पाठक जी कह रहे हैं शब्द तो परिचय है तो शब्द से उपचार कर, मौत से बेफिक्र है तो मौत। एक मिनट, ये अच्छी बात कह रहे हैं, सुनिए ज़रा सा। ये कह रहे हैं शब्द से परिचय है तो शब्द से उपचार कर, मौत से बेफिक्र है तो मौत को स्वीकार कर। क्या है इस नश्वर जगत में जानते हैं हम सभी, निर्भयता से है दोस्ती तो सत्य का व्यवहार कर। अच्छी पंक्ति है। श्रद्धा जैन, दीप्ति जी सुबह संध्या, बहुत शुभ संध्या। बहुत सच्ची और अच्छी चिंतक की। आई लव टू लिसन योर। थैंक यू बच्चा। मदन सानी जी नमस्कार। मदन जी नमस्कार। इंदिरा दीदी नमस्ते। आप अमेरिका से रोज आ जाती हैं हमको सुनने दीदी। अच्छा, नटवर जी कह रहे हैं मैं घुटने टेक दूँ इतना कभी। ठीक है, चलिए ये सुनाते हैं, ये गज़ल सुनाते हैं आपको। ये है कि मैं घुटने टेक दूँ इतना
अरे वाह, तेरे पास है जिंदगी अपना क्या है जो सांस आनी वही सांस जानी। वाह युद्धराज, है कागज पे लिखी हुई जिंदगानी और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। तेरे पास है जिंदगी अपना क्या है जो सांस आनी वही सांस जानी। दिव्या दीक्षित, ऑलवेज प्लेजर लिसनिंग टू यू, विल आस्क मम्मी पापा टू सी यू लाइव। उनको ही टी बनाना बाकी है, रिगार्ड्स। उनको ही अच्छा टेक्नो बनाना, प्रणाम कहना मामा मामी को हमारे। दिव्या हाँ तो अच्छा, हसन बलरामपुरी जी आदाब आदाब। तो कौन सी थी कि हाँ, मैं घुटने टेक दूं इतना कभी मजबूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ मुझे भरपूर मत करना। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ मुझे भरपूर मत करना। मुझे मालूम है मैं अब किसी की हो नहीं सकती। मुझे मालूम है मैं अब किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ गर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। मुझे मालूम है मैं अब किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ गर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से क़ुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से क़ुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, तो फिर मेरे खुदा हरगिज़ मुझे मशहूर मत करना। तो फिर मेरे खुदा हरगिज़ मुझे मशहूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। श्रद्धा जैन, जिंदगी फिर भी नहीं कहा पाएंगे, पैसा तो जिंदा रहे तो कमा ही लेंगे। हाँ, जिंदगी नहीं कमा पाएंगे, जिंदगी रही तो पैसा आ ही जाएगा, कमा ही लेंगे। और इतना तो हम खुद पे एतमाद होना चाहिए। नटवर जी, आप जब बोलते हो समय रुक जाता है। अरे नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं कही है। मधु दीक्षित जी नमस्कार, वेलकम। नटवर जी बहुत बहुत शुक्रिया। बीर सिंह जी कह रहे हैं शो में नहीं क्या शो में नहीं छोड़ती कुछ भी, आप भी शेष रचनाएं भी खूब सुनाती हैं, पढ़ती हैं संदेश। आशु कवि हैं आप बीर जी। मधु दीक्षित, दीप्ति जी, मधु एंड गोपाल फ्रॉम। अरे भाई भाभी जी, क्या है ना मधु दीक्षित जी, अच्छा लग रहा है आपको? अरे भाई भाभी जी नमस्कार। मधु दीक्षित एक और है हमारी मित्र, तो हम थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो तो नहीं है। भाई साहब कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ वहाँ, कैसा है? दुबई में तो हमारे ख्याल से सब अभी ठीक ही हैं हालात।
जी, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन हम महसूस कर रहे हैं, आपको भी, भाई साहब को भी। कपिल कैसे हैं, बहू रानी कैसी है, बच्चे कैसे हैं दोनों? चलिए बात करेंगे। घर मिस कर रहे हैं? हाँ, घर तो मिस कर रहे होंगे आप लोग। यही तो बात है ना, परदेश तो परदेसी होता है। अच्छा भाई, देखिए चेतन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। कहाँ गया, बीच में कॉल आ गया था इसलिए गड़बड़ हुई। चेतन ने देखिए शेर भेजे हैं, हम आपको सुनाते हैं। ये मुतफरिक अशार हैं। अदिन्या दीप्ति दीदी मिश की किताब से कुछ शेर। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। हाँ, शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो। एक फ़ोन आ रहा है बार बार, और अब ये मान जाएं तब है, नहीं तो ये फिर करेंगे। और अब किसे हम फ़ोन ले ही लेंगे कि मैं किस आस्था पे करूँ जाके सजदा। हमें ये फ़ोन लेना ही पड़ेगा क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा। हेलो, हाँ शक्को, हम बाद में आपको फ़ोन करेंगे, अभी 10 मिनट बाद, ठीक है? ओके। तो ऐसे व्यवधान होते हैं, आते हैं। सोचती हूँ कि मैं सोचना छोड़ दूँ, या तो फिर सोच की सभा दे। वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ, मगर एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। दुनिया के काम से उन्हें छुट्टी नहीं मिली, हमको भी उनके वास्ते फुर्सत नहीं रही। घर से बेघर हो गया वो शख्स खुद ही, जब मुझे उसने मेरे घर से निकाला। घर से बेघर हो गया वो शख्स खुद ही, जब मुझे उसने मेरे घर से निकाला। हटो मंजिलो रास्ता दो, कि अब मैं भटकने के खातिर सफ़र कर रही हूँ। वो लोग जिनसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं, न जाने क्यों मेरे होने पे खौफ खाते हैं। अच्छा, अब मदन, आपके कहने का अंदाज ही अलग है मनमोहक, थैंक यू। मिलूंगी तुमसे, जुदा तो हो लूँ। युद्धराज कह रहे हैं, दी आपकी शायरी के अनोखे तेवर पर अदब को फ़क्र है, और अदब को आपसे उम्मीदें भी बहुत है। बाप रे, अपनी, अरे वाह, क्या बात है। देखिए युद्धराज ने एक दोहा हमारा जो है वो भेजा है, ये है कि अपनी अपनी कल्पना, अपना अपना ज्ञान। अपनी अपनी कल्पना, अपना अपना ज्ञान, जिसकी जैसी आस्था वैसा है भगवान। अच्छा, सीरियस टेंशन उधर भी है? अच्छा, दुबई में भी टेंशन है? बाप रे, ये, ओहो। चेतन आओ, वेलकम, नमस्ते बेटा। नटवर जी कह रही है, आपकी मछली रचना मेरी बेटी जानकी को बहुत पसंद है। कहाँ है जानकी? जानकी जब होंगी तब सुनाएंगे। मधु दीक्षित, आपको फ़ोन करते हैं। हाँ ठीक है, 7 बजे के बाद बात करते हैं हम लोग, ठीक है? भाभी जी, मधु दीक्षित। बीर सिंह कहते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मखसूस नहीं, मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता है। रज़िया रानी, थैंक यू। दी आपकी शायरी के अनोखे, अच्छा ये तो हो गया ना। एमडी नाज, अंदाज ही अलग है, वाह, शुक्रिया। ज्ञान प्रकाश जी, नमन, नमस्कार। रमेश जी, बात कर लो, दीप्ति जी कर ले।
सब इसी वक्त याद कर रहे हैं। वीर सिंह जी कहते हैं आप मुंबई में रहकर भी उत्तर प्रदेश की संस्कृति को जी लेती हैं। हाँ, क्यों नहीं, हमारी संस्कृति तो हमारे साथ चलती है ना, कहीं भी रहें संस्कार थोड़ी चले जाएंगे। रमेश जी हम वेट करते हैं। अच्छा, वो मौसम भी नहीं बदलेगा। अच्छा, एक मौसम मुझ में है जो, कैलाश जी नमस्कार, एक मौसम मुझ में सचक, थैंक यू। वो अभी सुनती ही है आपको। अच्छा, आज वक्त हो गया, कल आइएगा 6 बजे हम आएंगे और कल हम मछली ज़रूर सुनाएंगे। ठीक है शालिनी मिश्रा, अपनी अपनी कल्पना, थैंक यू। एक बार फिर सुना दीजिए। क्या फिर से सुना दीजिए? अपनी अपनी कल्पना, अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी कल्पना, अपना अपना ज्ञान, जैसी जिसकी आस्था वैसा है भगवान। हाँ जी, तो समय होने वाला है। और नटवर जी हम कल 6 बजे फिर आएंगे और तब हम मछली ज़रूर सुनाएंगे। और अब 7 बज गया है और हमारा जाने का वक्त आ गया है। आप सबसे विदा लेनी है। शुक्रिया। भाषा और संस्कृति कभी बदलती नहीं, बहुत सुंदर। रमेश जी जाते जाते वो कह दो, दीप्ति जी है तो है। अच्छा आप लोग बहुत प्यारे हैं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। आपके शो को शुरू में ही शेयर कर देते जिससे सभी, थैंक यू। कुछ और अच्छी शेर व शायरी हो जाए। अब वक्त हो गया, तो अब हमको जाना है और हमको दोबारा आना है ना, इसलिए हमें जाना। दयानंद पांडे जी नमस्कार, आप आए। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का थकान चला गया। आज हम लेट हो गए। गार्गी अच्छा, कोई बात नहीं, कल आ जाना, कल 6 बजे मुलाकात होगी। ठीक है, आप सबसे मिलना, आप सबसे बात करना, आप सबसे ये शेयरिंग, यकीन मानिए मैं बार बार मैं सच बोल, मतलब दावा तो नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सच बोलूँ। तो ये जो 1 घंटा है, इस 1 घंटे में आप सबसे मिल के, आपके साथ शेयरिंग करके मुझे जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो मेरा 1 दिन का ग़िज़ा है। मतलब 1 दिन का पूरा मेरा जो है वो यहाँ का मानसिक और हृदय का भोजन है। तो इसे आप सबसे लेके जाती हूँ और उसके बाद दोबारा उस एनर्जी को खूब सारा दुगना तिगना चौगना करके लौट के आपके पास। ठीक, चलिए।